जय हिंद दोस्तों। तो डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस जो है उसे रद्द कर दिया है और ये आदेश जो है वो 24 अप्रैल 2026 की शाम से लागू भी हो गया है। इस फैसले ने करोड़ों यूजर्स के मन में कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं कि आपकी रोजमर्रा की जो पेमेंट सर्विस है उस पर इसका क्या क्या असर जो है वो अब देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई ने ये जो कदम उठाया है वो खास तौर पे बैंक के कामकाज में पाई गई गंभीर कमियों की वजह से उठाया है। आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई जो है वो अचानक नहीं की गई। बैंक लंबे समय से नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा था। लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने और बैंक के कामकाज में लगातार कमियां पाए जाने की वजह से यह कदम जो है वो आरबीआई को उठाना पड़ा है। आरबीआई का ये भी कहना है कि बैंक जिस तरीके से काम कर रहा था वो वहां पर पैसा जमा करने वाले लोगों के हित में नहीं था। मैनेजमेंट के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ नियमों का उल्लंघन होने की वजह से बैंक को अब बैंकिंग कारोबार करने से रोक दिया गया, वो भी पूर्ण रूप से। यह फैसला पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया गया है। तो अब बात आती है कि अगर आपका ये पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में है मतलब जमा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने यह भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों को पैसा जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और बैंक के पास इतना पैसा मौजूद है कि वो अपने सभी जमाकर्ताओं की देनदारी को पूरा कर सकेगा। बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के दौरान ही ग्राहकों को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया जो है वो रेगुलेटरी सुपरविजन में होगी ताकि किसी भी यूजर को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैंक में जमा बैलेंस पर कोई भी खतरा नहीं है और रीपेमेंट का जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू किया जाने वाला है। तो अब बात आती है सबसे बड़ा सवाल का कि क्या पेटीएम ऐप जो है वो काम करना पूर्ण रूप से बंद कर देगा। तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने इस पर एक स्थिति साफ कर दी है। ये कंपनी ने बताया है कि पेटीएम ऐप की मुख्य सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेगी जैसे चल रहा था। इसमें यूपीआई, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और पेमेंट गेटवे जैसी सुविधाएं जो है वो शामिल है। इन सेवाओं पर आरबीआई के इस फैसले का कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्विस सीधे तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर निर्भर नहीं था। यूजर पहले ही की तरह बिल पेमेंट और रिचार्ज कर सकेंगे और मर्चेंट पेमेंट पर भी कोई भी रोक नहीं लगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पेटीएम ऐप जो है वो काम करता ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ करवाए हुआ है तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे हुआ है। 197 कम्युनिकेशन ने निवेशकों को ये भी जानकारी दी है कि इस फैसले से कंपनी पर कोई भी सीधा वित्तीय असर जो है वो नहीं पड़ने वाला है। कंपनी जो है वो पहले ही मार्च 2024 तक बैंक में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कम कर चुकी है। इसके अलावा पेटीएम मनी, पेटीएम गोल्ड जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से काम करती रहेगी। तो आप अच्छे तरीके से ये बात को समझ रहे हैं कि ये जो भी करवाई हुआ है वो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे किया है। मतलब कि पेटीएम पेमेंट बैंक पहले से ही आरबीआई की नज़र में था और मार्च 2022 में इस पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया गया था। अब लाइसेंस जो रद्द हुआ है वो इसी जांच और सुधार न होने के नतीजा माना जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे तो इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से हुआ लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ के रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।